Hey guys, this is मासूम अली. वेलकम टू ज़रेना इंग्लिश केंद्र. फ्रेंड्स, टेंस की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में पढ़ा है. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमने उन वीडियोस को इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे अटैच कर दिया है. आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में. यस गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला टॉपिक है. आइए देखते हैं कि हम इसका यूज कब करते हैं. An action that started in past and is still under progress. ओके, कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, या आपको ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो एंड इज स्टिल अंडर प्रोग्रेस, एंड अभी तक वो काम चल रहा हो, वो काम अभी तक प्रगति पर हो, तब हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आपको कहना हो कि मैं इस बिजनेस को 1990 से कर रहा हूं. ओके, 1990 से आप किसी काम को कर रहे हैं. तो यहां पे आप इसको गाइस इस तरीके से समझ सकते हैं. इसको फ्रेंड्स आप इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं. सपोज ये हमारा 1990 है एंड दिस वन इज 2015 एंड यहां पर हमारा 2019 है. ओके, एंड आपने किसी काम को 1990 में करना शुरू किया और आपने उस काम को यहां तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि परफेक्ट कर लिया, पूरा कर लिया. ओके, 1990 में आपने स्टार्ट किया, 2015 तक आपने उस काम को पूरा कर लिया है एंड आपका वो काम अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक आपका वो काम चल रहा है, यानी कि 2019 तक भी वो काम आपका जारी है, अंडर प्रोग्रेस है. तो गाइज इस टाइप्स की कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. ओके, तो मैं इस बिजनेस को 1990 से कर रहा हूं. तो यहां पे गाइज 1990 हमारा पास्ट हो गया और हमारा काम परफेक्ट भी हो चुका है और वो स्टिल कंटिन्यू है. तो इस टाइप्स की सिचुएशंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. ओके, आइए देखते हैं हिंदी में हम इसकी पहचान कैसे करेंगे. जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं, करते करते. ओके, ये भी गाइस होता है करते करते, होते होते या फिर होते हुए या फिर करते हुए. इन सभी शब्दों के साथ अगर समय दिया हुआ हो, आपको गाइस यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम गिवन होता है एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल में टाइम गिवन नहीं होता है. ओके, तो जब इन वाक्यों के साथ टाइम दिया हुआ हो तब आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि मैं सो रहा हूं, क्या यहां पे कोई टाइम गिवन है? नो, कोई भी टाइम यहां पे नहीं है. इट इज क्वाइट सिंपल. ये बिल्कुल सिंपल है कि कोई काम चल रहा है. अब मैं सो रहा हूं मीन्स आई एम स्लीपिंग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया. ओके, यहां पे कोई भी टाइम गिवन नहीं है तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस. इस एग्जांपल को हम टाइम के साथ देखते हैं. मैं 2 घंटे से सो रहा हूं. ओके, यहां पे गाइस जो 2 घंटा है ये आपका टाइम गिवन है, सब कुछ सेम है, लेकिन आपने यहां पे क्या ऐड कर दिया? एक टाइम ऐड कर दिया. तो जब आप टाइम ऐड करेंगे तब हम उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे. ओके, अब देखिए इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया. किस वजह से? सिर्फ इस टाइम की वजह से इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया. आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से सो रहा हूं. यहां पे टाइम नहीं है, यहां पे सिर्फ आई एम स्लीपिंग. ओके, तो इसका डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल में क्या डिफरेंस होता है उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे. नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज इट. आइए देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे करेंगे. सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन उसके बाद हमें यहाँ पे परफेक्ट टेंस की तरह इन दो में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. ओके, देन हम यहाँ पे गाइस एडिशनली बीन का यूज करेंगे. उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं. देन हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे एंड ये हमारा यहाँ पे एक न्यू इंट्रोडक्शन है. सिंस एंड फॉर का हम यूज करते हैं टाइम के साथ. ओके, आपको टाइम से पहले सिंस एंड फॉर का भी यूज करना है, मींस इस दो में से किसी एक का हम यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock. ओके, वो 2 बजे से सो रही है. यहाँ पे गाइज शी हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे हैज का यूज किया है. इसके बारे में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा था कि कब हमें हैज यूज करना है एंड कब हमें हैव का यूज करना है. ओके, तो हमने यहाँ पे हैज के फॉर्म बाद बीन का यूज किया है जो कि हमारा ये थर्ड फॉर्म है. उसके बाद हमने यहाँ पे स्लीप में आईएनजी लगाया यानी कि स्लीपिंग एंड सिंस 2 o'clock यानी कि 2 बजे से. इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. You have been living in this city for more than 10 years.
तुम इस शहर में 10 साल से भी ज्यादा से रह रहे हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे बीन का यूज किया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे आईएनजी का यूज किया है, यानी कि लिव में हमने आईएनजी लगाया है। उसके बाद हमारा ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ओके, नाउ आइए देखते हैं कि हमें सिंस का यूज कब करना है एंड फॉर का यूज कब करना है। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आइए हम उसे दूर करते हैं। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, सिंस एंड फॉर दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है से। ओके, आपको ध्यान रखना है, लेकिन इन दोनों का यूज अलग अलग है। सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाना हो। मींस किसी भी काम के स्टार्ट होने का जो एग्जैक्ट पॉइंट है, अगर आपको उसे बताना हो, तब आप वहां पे सिंस का यूज करेंगे। कोई भी निश्चित टाइम, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आपको बोलना हो कि 1990 से, तो आप बोलेंगे सिंस 1990। अगर आपको बोलना हो कि मंगल से, मंडे से, तो आप बोलेंगे सिंस मंडे। आपको बोलना हो 2 बजे से, तो आप बोलेंगे सिंस 2 o'clock। अगर आपको बोलना हो बचपन से, तो आप बोलेंगे सिंस चाइल्डहुड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो हमारा टाइम है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी भी काम के स्टार्ट होने का जो पॉइंट है उसको दर्शाया जाता है, तब हम वहां पे सिंस का यूज करेंगे। एंड फॉर का हम यूज करते हैं फ्रेंड्स जब हम टोटल अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हो, यानी कि पूरा टाइम कितना हो चुका है। ओके, फॉर एग्जांपल फॉर 2 hours, 2 घंटे से, 2 घंटे हो गए हमारे यहाँ। फॉर 20 years, 20 साल से। फॉर 3 weeks, 3 हफ्ते से। फॉर 6 days, 6 दिनों से। को अगर अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप प्रैक्टिकली इसको ऐसे समझें, जब कभी आपको टाइम काउंट नहीं करना पड़े, मींस जब आपको टाइम काउंट क्या हुआ मिल जाए, तब आप वहां पे फॉर का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल 2 घंटे से कितना समय हो गया, 2 घंटा। क्या आपको टाइम काउंट करना पड़ा? नो। तब आप वहां पे फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 hours, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 20 साल से, बताइए कितना टाइम हो गया? 20 years। आपको काउंट करना पड़ा? नहीं। तब आप यहां पे बोलेंगे फॉर 20 years। ओके, लेकिन जब आपको टाइम काउंट करना पड़े, तब आप वहां पे सिंस का यूज करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1990 से, तो बताइए कितना टाइम हो गया? नहीं पता आपको। आपको पहले काउंट करेंगे, तब आप बताएंगे कितने साल हो गए। तो जब आपको टाइम काउंट करना पड़े, आप वहां पे सिंस का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं 1942 से पढ़ा रहा हूं, तो 1942 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन अब कितना टाइम हो चुका है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। मुझे पहले काउंट करना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। तो जहां का आपको काउंट करना पड़े, वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। जहां आपको टाइम काउंट क्या हुआ मिल जाए, पूरा टोटल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए, आप वहां पे फॉर का यूज करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हो जाए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तुम 2 घंटे से मूवी देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। ओके, कितने घंटे से? 2 घंटे से। आपको काउंट करना पड़ा? नो। तो जब आपको काउंट नहीं करना पड़े, आप वहां पे फॉर का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स यू हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज किया। उसके बाद हम यहाँ पे बीन का यूज कर रहे हैं, एंड वॉच में हमने आईएनजी का यूज किया है। ओके, मेरे पिताजी इस बिजनेस को बचपन से कर रहे हैं। माई फादर हैज बीन रनिंग दिस बिजनेस सिंस चाइल्डहुड। अभी गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है कि किसी भी, यानी कि इस बिजनेस को कब स्टार्ट किया गया? बचपन में, यानी कि बचपन से इस काम को किया जा रहा है। तो माय फादर यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड हैज यहाँ पे हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। हमने उसके बाद बीन का यूज किया, एंड रन में हमने आईएनजी का यूज किया, यानी कि रनिंग। ओके, पुलिस 10 साल से इस अपराधी का पीछा कर रही है। द पुलिस हैव बीन चेजिंग दिस क्रिमिनल फॉर 10 years। यहाँ पे फ्रेंड्स पुलिस हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज किया है। एंड चेज का मीनिंग होता है पीछा करना। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे कितने साल से? 10 years, यानी कि आपको टाइम काउंट किया हुआ मिल गया, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज कर रहे हैं। ओके, राकेश को सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते 5 साल हो गए। ओके, जब कभी आपको बोलना हो कि करते करते, सोते सोते, खाते खाते, तब आप वहां पे डबल इंग्लिश नहीं बनानी आपको कि स्लीपिंग स्लीपिंग। नो, आपको वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है। राकेश हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब फॉर 5 years। ओके, यहाँ पे राकेश हमारा एक नेम है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज का यूज किया। उसके बाद हमने बीन का यूज किया एज पर द स्ट्रक्चर। देन प्रिपेयरिंग फॉर, यहाँ पे हमने आईएनजी का यूज किया, मीन्स तैयारी करना। ओके, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में फ्रेंड सब कुछ हमारा सेम रहने वाला है, बस हमें यहाँ पे नॉट का यूज करना है। ओके, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद हमें हैज और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, एंड हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बीन का यूज करते हैं।
देन एज यूजुअल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद हम यहाँ पे टाइम का यूज करेंगे। सिंस और फॉर हमें कब यूज करना है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। She has not been writing articles on different topics since morning. Okay, वो सुबह से अलग अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल्स नहीं लिख रही है। तो यहाँ पे गाइस हमारा she एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे has का यूज किया, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद not का यूज किया है। देन हम यहाँ पे been का यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम write में हमने ing का यूज किया, writing। ओके, We have not been shopping at this fair for 2 hours. तो हम इस फेयर में 2 घंटे से शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट we है, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे have का यूज किया। हमारा क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट, इसलिए हमने यहाँ पे not का यूज किया। एंड देन हम been का यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमने शॉप में ing लगा करके उसको हमने शॉपिंग बना लिया है। फॉर 2 hours यानी कि 2 घंटे से, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम हमारा 2 घंटे है, तो इसलिए हमने यहाँ पे for का यूज किया है। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, इस हैज या हैव में से किसी एक का हमें यूज करना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हम बीन का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। ओके, अगर आप कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हैव यू बीन रनिंग दिस बिजनेस सिंस 1947? क्या आप इस काम को 1947 से कर रहे हैं? या आपने क्वेश्चन पुट अप किया, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज किया। एंड सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हम बीन का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज यूजुअल आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आप जानना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया। ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस? इस ऑफिस में आप कब से काम कर रहे हैं, मींस कितने समय से आप इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस हाउ लॉन्ग का मतलब हो गया कितने समय से। ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हमने यहाँ पे फौरन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। एंड यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज किया है। ओके, देन सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हमने यहाँ पे बीन का यूज किया, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।